माय डियर फ्रेंड्स, न्यू ईयर के स्टार्टिंग में ही एक ऐसा आईपीओ देखने को मिल रहा है जिसकी हर चीजें स्ट्रांग हैं। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, कंपनी प्रोफाइल की, कंपनी के फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की। हम देखेंगे कि ये कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। इसके आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टेबल्स की हम बात करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इस समझ में आ जाएगा कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। दिस कंपनी फाउंडेड इन सितंबर 2012 इन हैदराबाद तेलंगाना। मीन्स इस कंपनी की स्टार्टिंग 2012 में हैदराबाद तेलंगाना से हुई थी। मीन्स आज से 12 साल पहले। ये कंपनी इंजीनियरिंग, केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम आने वाले इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी अपने इंडस्ट्रीज में बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर फॉर फार्मान्यूकुलर एंड केमिकल सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी 4,59,000 फीट एरिया में फैली हुई है। ये कंपनी पर मंथ 300 वेसल का प्रोडक्शन करती है जिसकी कैपेसिटी 63 to 40,000 लीटर की होती है। इस कंपनी के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नागेश्वर राव कुंडला हैं। ये कंपनी अपने बिल्ड क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करती है और कस्टमर पर ज्यादा फोकस करती है और कस्टमर को सर्टिफाइड भी करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है। फॉर एग्जांपल गैस लाइन रिएक्टर, ग्लास लाइन रिसीवर, ग्लास लाइन रोटरी, ग्लास लाइन हीट एक्सचेंजर, ग्लास लाइन स्टोरेज टैंक। मींस स्टोरेज टैंक, हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल टैंक का ये इक्विपमेंट प्रोडक्शन करती है। ये इन इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है। मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया, इक्विपमेंट का नाम भी बता दिया। आप अच्छे तरह से फोटो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है। तो हम इस कंपनी के डिटेल्स को अच्छे से समझ गए। कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई थी, कंपनी क्या काम करती है, इसकी सर्विस प्रोडक्शन करती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। हमने हर टॉपिक पे इस कंपनी के बारे में बात किया। लेकिन यही नहीं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस को समझना। तो आइए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस की। हम देखते हैं ये कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें 4 टाइम के डाटा को मेंशन किया गया है। मींस 31 मार्च 2022 से 30 सितंबर 2024 के डाटा को इसमें मेंशन किया गया है। अगर मैं एसेट्स की बात करूं, अगर आप एसेट्स पे थोड़ा एक नजर मार के देखें तो इसका एसेट 31 मार्च 2022 को 298.11 करोड़ था और इसका एसेट्स 30 सितंबर 2024 को 756.52 करोड़ हो गया। एंड इसका रेवेन्यू की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसका रेवेन्यू 31 मार्च 2022 को 241.5 करोड़ था एंड इसका रेवेन्यू 30 सितंबर 2024 को 312.1 करोड़ हो गया। मींस कि इसका एसेट्स एंड इसका रेवेन्यू दोनों ईयर वाइज काफी इंक्रीज होते नजर आ रहा है। आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, डाटा आपके सामने है। मींस कि 31 मार्च 2022 को इसका एसेट्स, इसका रेवेन्यू का डाटा आपके सामने है और इसका एसेट्स, इसका रेवेन्यू 30 सितंबर 2024 को 756.52 एंड 312.1 करोड़ रुपए हो गया। अगर मैं इसकी बात करें इसके नेटवर्थ की तो इसका नेटवर्थ 31 मार्च 2022 को 69 एंड इसका नेटवर्थ 30 सितंबर 2024 को 447.1 करोड़ हो गया। डाटा आपके सामने है, इसका एसेट्स, इसका रेवेन्यू, इसका नेटवर्थ, ये तीनों डाटा, तीनों इसका डाटा बैलेंस काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। ईयर वाइज काफी इसका इंक्रीज होते आप देख सकते हैं। अगर मैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूं तो इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में इसका आरओई निकल के आ रहा है 20.74%, इसका आरओसीई निकल के आ रहा है 25.49%।
अगर मैं इसके डेप्थ ऑन इक्विटी की बात करूं तो इस कंपनी का डेप्थ ऑन इक्विटी 0.32 है। इस कंपनी का RONW 20.74% है। इसके रेट मार्जिन की बात करूं तो 10.92 है एंड इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 5.72% निकल के आया हुआ है। इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में काफी उतना स्ट्रांग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। ये कंपनी फाइनेंशियली काफी ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, वो है इस कंपनी के आईपीओ टेबल की, आईपीओ का न्यू अपडेट की एंड आईपीओ टाइमलाइन की। इस कंपनी का आईपीओ मींस स्टैंडर्ड्स ग्लास लाइनिंग का आईपीओ टोटल 410.5 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू 1.50 करोड़ का शेयर का होगा, मींस टोटल 210 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो इस कंपनी के ऑफर फॉर सेल में 1.43 करोड़ शेयर अवेलेबल रहेंगे, जिसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 200 करोड़। ये आईपीओ जनवरी 6 to 8 जनवरी के बीच ओपन रहेगा एंड 9 जनवरी 2025 को यानी कि थर्सडे को इस आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और इसकी लिस्टिंग 13 जनवरी 2025 को यानी कि मंडे को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। ये आईपीओ 133 to 140 पर शेयर के बीच में ओपन हो सकता है। इस आईपीओ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,980, जिसमें वन लॉट में 67 शेयर अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से बात करें इस आईपीओ टेबल की, इस आईपीओ टाइमलाइन की, तो इस आईपीओ की ओपन डेट है 6 जनवरी 2025 यानी कि मंडे को ये आईपीओ ओपन होगा। एंड इस आईपीओ की क्लोज की बात करूं तो इस आईपीओ का क्लोज डेट निकल के आ रहा है 8 जनवरी 2025 यानी कि वेडनेसडे को इस आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है। अगर मैं इस आईपीओ की बेसिक अप अलॉटमेंट की बात करूं तो इस आईपीओ का बेसिक अप अलॉटमेंट है 9 जनवरी 2025 यानी कि थर्सडे को इस आईपीओ की बेसिक ऑफ अलॉटमेंट होने वाली है। अगर आप इनिशियल ऑफ रिफंड की बात करें तो इस आईपीओ का इनिशियल ऑफ रिफंड 10 जनवरी 2025 को यानी कि फ्राइडे को इस आईपीओ का इनिशियल ऑफ रिफंड होने वाला है। अगर मैं बात करूं क्रेडिट ऑफ शेयर टू डेबिट अकाउंट की तो इस आईपीओ का जो ये डेट निकल के आ रही है वो है 10 जनवरी 2025 यानी कि फ्राइडे को। क्रेडिट शेयर टू डीमेट मींस कि आपका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में कब क्रेडिट होगा, इसकी डेट निकल के आ रही है 10 जनवरी 2025 को यानी कि फ्राइडे को ये आपको डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करूं तो इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट निकल के आ रही है 13 जनवरी 2025 यानी कि मंडे को इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट होने वाली है। अगर मैं इस आईपीओ की फेस वैल्यू की बात करूं तो इस आईपीओ की फेस वैल्यू होने वाली है 10 पर शेयर। अगर मैं इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करूं यानी कि ये आईपीओ कितने प्राइस रेंज में ओपन हो सकता है तो इस आईपीओ की जो प्राइस रेंज निकल के आ रही है वो है 133 to 140 यानी कि ये आईपीओ 133 to 140 के बीच में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा उसके लार्जेस्ट प्राइस में अप्लाई किए। फॉर एग्जांपल ये आईपीओ अगर 133 to 140 के बीच में ओपन होने वाला है तो इसको आप हमेशा अपर प्राइस में ही किसी भी आईपीओ को अप्लाई करें, जिससे आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करूं तो इस आईपीओ की लॉट साइज निकल के आ रही है 107 शेयर। अगर मैं टोटल इशू साइज की बात करूं इस आईपीओ के तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज होने वाला है 2,92,89,607 शेयर होने वाले हैं, जिसकी टोटल प्राइस निकल के आ रही है 410 करोड़। अगर मैं बात करूं ऑफर फॉर सेल की तो ऑफर फॉर सेल में 1,42,89,667 शेयर होने वाले हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 200 करोड़। अगर मैं बात करूं लिस्टिंग एट की तो ये आईपीओ एनएससी एंड बीएससी दोनों में लिस्टिंग होने वाली है। मींस ये आईपीओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों एक्सचेंज में इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अगर मैं इस आईपीओ की आईपीओ रिजर्वेशन की बात करूं तो आईपीओ रिजर्वेशन में क्यूआईबी शेयर निकल के आ रहा है 50% ऑफ द नेट इशू। अगर मैं बात करूं रिटेल शेयर की तो ये निकल के आ रहा है
35% ऑफ द नेट इशू। अगर मैं बात करूं NHI शेयर ऑफर की तो 50% ऑफ द नेट इशू इस आईपीओ की रिजर्वेशन होने वाली है। अब बात करते हैं आईपीओ की लॉट साइज की। इस आईपीओ में आपको 5 टाइम के लॉट साइज मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं रिटेल मिनिमम की तो रिटेल मिनिमम में टोटल 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 107 शेयर अवेलेबल रहेंगे और जिसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 14,980। मीन्स इस आईपीओ में स्टार्टिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आ रही है 14,980। मीन्स कि इस आईपीओ का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 40,980। इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो स्टार्टिंग में 40,918 रुपए आपके पास होने चाहिए इस ऐप में अप्लाई करने के लिए। अगर मैं बात करूं रिटेल मैक्सिमम की तो रिटेल मैक्सिमम में टोटल 30 लॉट आपके पास होंगे। इसमें टोटल 1,391 शेयर अवेलेबल रहेंगे, जिसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 1,94,740। अगर मैं बात करूं SNHI मिनिमम की तो SNHI मिनिमम में टोटल 40 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल 1,498 शेयर अवेलेबल रहेंगे, जिसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 2,90,720। अगर मैं बात करूं SNHI मैक्सिमम की, SNHI मैक्सिमम में 66 लॉट अवेलेबल रहेंगे, जिसमें 7,062 शेयर अवेलेबल रहेंगे और जिसकी टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 9,88,680। अगर मैं बात करूं BHNI मिनिमम की तो BHNI मिनिमम में टोटल 67 लॉट अवेलेबल रहेंगे और इसमें जो शेयर अवेलेबल रहेंगे वो रहेंगे 6,169 शेयर अवेलेबल रहेंगे, जिसकी टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 10,36,060। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की तो इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग में आते हैं मिस्टर नागेश्वर राय कुंडला। इसके प्रमोटर्स हैं जो इस कंपनी के CEO, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो फाइनली हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस की बात किए। हम बात किए इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। हमने ये भी देखा कि ये कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। इस कंपनी के बारे में हम लॉन्ग टाइम के बारे में भी सोच सकते हैं और एज पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। एक बार खुद से एनालिसिस करने के बाद में मुझे कमेंट करें, मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म करें कि आपके हिसाब से आपके एनालिसिस करने के बाद में ये कंपनी कितना सेफ है, कितना फ्यूचर में स्ट्रांग कर सकती है, कितना ये फ्यूचर में प्रॉफिट कर सकती है। आपके हिसाब से लिस्टिंग के लिए सही है या फिर लॉन्ग टाइम के लिए सही है, डेफिनेटली एनालिसिस करने के बाद में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।